सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। ठीक है, तो आज गणतंत्र दिवस है और सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे मैं 2-3 अनाउंसमेंट भी करने वाला हूं, जो मैं आगे इस चैनल पे आपको देखने को मिलने वाला है। सबसे पहली अनाउंसमेंट तो यही है कि जैसे अभी जो पेपर आने वाले हैं, एक तो जेई मेंस अप्रैल शिफ्ट आने वाली है। ठीक है, अप्रैल मंथ में सेशन 2 जिसको मैं बोल सकता हूँ, एक तो वो आने वाला है, दूसरा जेई एडवांस मई में आने वाला है और तीसरा नीट मई में आने वाला है। तो इन 3 पेपर की प्रिपरेशन में मैं आपको आपका कैसे हाथ बटा सकता हूँ या कैसे आपके लिए कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ आपकी स्टडी के लिए, केमिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, या ओवरऑल स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, तो उसके लिए मैं कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। ठीक है, और आई विश कि मैं पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है, इवन कर ही दूंगा, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी जो जेई मेंस 2026 हुआ है, ठीक है, जनवरी सेशन की अगर मैं बात करूं तो उसके पीवाईक्यू आपको देखने को मिलने वाले हैं इसी चैनल पे। जेई मेन 2026 कौन सी शिफ्ट, कौन से सेशन के, जनवरी सेशन के पीवाईक्यू, ठीक है, आपको दिखने वाले हैं इसी चैनल पे, आपको दिखने वाले हैं। ये पहला तो ये। दूसरा, अभी मैं आपको बताऊं, अगर मैं पहले जेई की बात कर लूं तो आपको जेई एडवांस के केमिस्ट्री के पीवाईक्यू, और ये आपको दिखने वाले हैं अप्रोक्स 15 साल तक के। ठीक है, जेई एडवांस पीवाईक्यू 15 इयर्स के पीवाईक्यू चैप्टर वाइज का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ठीक है, लगभग मैंने कोऑर्डिनेशन और केमिकल बॉन्डिंग, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन बोले जाते हैं चैप्टर्स, उनके पीवाईक्यू तो अपलोड कर भी दिए हैं। ठीक है ना, और 15 साल के आपको पीवाईक्यू देखने को मिलने वाले हैं, मतलब 2010 से 2025 तक। ठीक है, और साथ ही में मेरी ये भी कोशिश रहेगी कि मैं 15 साल के जेई एडवांस के पेपर का एनालिसिस केमिस्ट्री का आप तक पहुंचा सकूं कि उस पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछे गए थे, उसकी भी मैं आपको वीडियो इस चैनल पे देखने को मिलने वाली है। ठीक है ना। चलिए, तीसरी जो बात है वो मैं ये बोलना चाहूँगा कि नीट अभी आपको जैसा कि मैंने मैसेजेस देखे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में मैंने मैसेजेस देखे तो बच्चे बोल रहे हैं कि सर नीट के लिए भी कुछ है क्या आपके चैनल पे। तो देखो, जब मैंने जेई मेंस के पीवाईक्यू स्टार्ट किए थे तो जब भी बोला था कि ये सबके लिए है, ये सबके लिए है। ये जेई एडवांस, जब भी जेई एडवांस के पीवाईक्यू मैं कर रहा था तो हर वीडियो में मैं यही बोल रहा था कि ये चीज़ सबके लिए है, जेई मेंस के लिए भी है, नीट के लिए भी है, क्योंकि मैं उसमें क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहा था केवल, उसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट भी सिखा रहा था। हर मेरी जेई एडवांस के पीवाईक्यू के क्वेश्चन में आपको एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। अगर आप विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 20-20 मिनट की वीडियो हैं जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट भी पढ़ाए हैं। ठीक है ना। हाँ, तो नीट के बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारे लिए भी कुछ है क्या, तो मैं आपके लिए स्पेशली, ठीक है, आज के शुभ अवसर पे गणतंत्र दिवस के नीट के जो पीवाईक्यू हैं, पहले एआईपीएमटी चलता था, उसको इंक्लूड करके 25 साल के 25 इयर्स केमिस्ट्री के पीवाईक्यू आपको देखने को मिलने वाले हैं, और प्लस पेपर एनालिसिस 25 साल का केमिस्ट्री के जो आए हैं उनका एनालिसिस भी आपको इसी चैनल पे देखने को मिलने वाला है। ये 3 चीजें मुझे आपको बतानी थी। सबसे पहली प्रेफरेंस मेरी यही रहेगी, और फिर उसके बाद अगर मेरे को मई से पहले टाइम मिलता है तो मैं आपके जो जेई मेंस के मेरे पीवाईक्यू चल रहे हैं 2025 के जेई मेंस पीवाईक्यू 2025 जो मैंने स्टार्ट किया है, जेई मेन पीवाईक्यू 2025, उसकी फिजिकल केमिस्ट्री तो मैंने लगभग अपलोड कर दी है, बची इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसके भी आपको पीवाईक्यू कंप्लीट देखने को मिलने वाले हैं इसी चैनल पे। इसी चैनल पे आपको कंप्लीट देखने को मिलने वाले हैं फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक के जेई मेंस 2025 के। बात समझ में आ गई। तो ये तो मैंने शुरुआत बता रहा हूँ कि ये मेरी प्रेफरेंसेस रहेंगी।
सब, क्योंकि मेरा पहला फोकस पीवाईक्यू पे ही रहता है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो देखे जाते हैं वो उसी पैटर्न पे देखे जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो उसी से मिलता जुलता आता है, ठीक है ना। तो ये अनाउंसमेंट करनी थी मेरे को आज के दिन, जो मैंने कर दी है। तो नीट वाले बच्चे जितने भी बच्चे हैं वो बिल्कुल भी ऑब्वियसली जो भी जिन्होंने भी कमेंट सेक्शन में बताया है कि सर हमारे लिए कुछ है क्या, तो बच्चा मैं आपके लिए 25 साल के पेपर के एनालिसिस के साथ हर साल का एनालिसिस भी मैं बताने वाला हूं कि उस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछे गए थे। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये तो हो गई अनाउंसमेंट की बात। अब आते हैं जो मैंने ऊपर लिख रखा है, ठीक है ना। चलिए, तो इसके बाद अगर मैं आपको बात बताऊं, और अगर मेरे को और ज्यादा टाइम मिला वीडियोस बनाने का तो ऑब्वियसली ठीक है, जितने ज्यादा क्वेश्चन मैं आप तक पहुंचा सकूं सॉल्यूशन के साथ। और आपको मैं एक चीज और बता देता हूं, मैं केवल वीडियो में सॉल्यूशन नहीं बताता, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन बताता हूं। और जेई मेंस के जैसे मैं पीवाईक्यू बता रहा हूं, मैंने इनऑर्गेनिक में एक पैटर्न स्टार्ट किया है कि मैं एक साथ टॉपिक वाइज पीवाईक्यू उठा, मतलब उस साल उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए ना उसको एक ही वीडियो में कवर कर रहा हूं। बात समझ में आई? जिससे आपके साथ क्या होगा, आपको कम टाइम में ज्यादा चीजें मिल जाएंगी। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये था आज का इसका वीडियो में अनाउंसमेंट गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे। आइए क्वेश्चन की बात करते हैं हम। जेईई मेन 2025 केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने उठा रखी है 2025 की। अब देखो, एक तो अप्रैल शिफ्ट में पूछा गया था, एक 28 जनवरी शिफ्ट में पूछा गया था। सेम तरीके का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर पूछा है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, इससे रिलेटेड मैंने एक्सप्लेनेशन जेईई एडवांस के पीवाईक्यू में बता दी है। फिर भी मैं आपको हल्का सा आइडिया देता हूं कि इसमें आपको एमओटी पता होनी चाहिए। एमओटी पता होनी चाहिए किसकी, कितने की, मैं बताता हूं आपको। एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी में मोलिकुलर ऑर्बिटल अरेंज का ऑर्डर आपको याद होना चाहिए था। ये सबको याद होता है और होना भी चाहिए यार, होना भी चाहिए। आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप मजाक नहीं कर रहे, और आपको याद होना भी चाहिए, जैसे मैं लिख भी रहा हूं। अब ये क्वेश्चन में कुछ ज्यादा दम वाली बात नहीं थी, मैं आपको बता दूं। ये आप आराम से देख सकते हैं जो मैं आपके आंखों के सामने लिख रहा हूं। सॉरी, 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वालों के लिए, ठीक है। और ये मैंने जो लिखा वो 14 इलेक्ट्रॉन से किसके लिए लिख रहा हूं बेटा, कम वालों के लिए लिख रहा हूं। पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने एक वीडियो में दे रखी है एडवांस के, जब मैं पीवाईक्यू सॉल्व करवा रहा था। आराम से आप विजिट कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। सब कुछ मिलेगा बट टाइम लगेगा, क्योंकि हर चीज़ में हर बड़ी चीज़ होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको सब कुछ इसी चैनल पे देखने को मिलेगा, बस समय रहते हुए सब चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और ये आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2p/, ठीक है। तो ये तो आपके हो गए 14 इलेक्ट्रॉन से कम। जैसे फॉर एग्जांपल आप बात करते हैं O2, ठीक है, F2, ठीक है, O2+, NO, हेट्रोएटम की मैं बात करूं तो NO, इसके लिए भी ये डायग्राम फुलफिल हो जाता है। एक्चुअल जो डायग्राम होता है ना NO का, वो लगभग क्या, वो उसकी जो वैल्यूज होती हैं वो O2 के डायग्राम से मैच कर जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे हो गया आपका N2 हो गया, C2 हो गया, ये सब हो गए, ठीक है। अब ये आपको याद होना, एक नंबर, मतलब 10-15 सेकंड का क्वेश्चन। बताओ O2 में इलेक्ट्रॉन भरो, क्या भरोगे, 2 2 4, ठीक है। यहाँ पे मैंने भर भी दिए क्या, 2 2 4 2 6, यहाँ पे 2 ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी 2 ऊपर लिख देता हूँ, 8 10 12 14 और 16 बढ़ दिए। आता भी होगा आपको ये यार,
तो ये कैसा बिहेवियर हो गया, पैरा, तो ये तो होगा, ठीक। N2 में भर के देख लो, अरे N2 में भर के देख लो यार, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, देखो आराम से, देखो आराम से। कैसा है, डायामैग्नेटिक नहीं है। हाँ भाई F2 भर के देख लेना, डाया आएगा। अब मेन चीज आती है S2 और Cl2 की, बच्चा S2 और किसकी चीज आती है, Cl2 की चीज आती है। अब इसमें बच्चा फंस गया होगा, 100% फंस गया होगा, जिसको अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, वैसे तो पता होना चाहिए कि है ना, ये जब भी आ जाए ना ऐसे, तो जैसे S2 किसके नीचे आता है, सल्फर किसके नीचे आता है, ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन का जो बिहेवियर है ना, वैसे ही सल्फर का बिहेवियर देखना है। जैसे फ्लोरीन का बिहेवियर है ना, वैसे ही क्लोरीन का बिहेवियर देखना है। तो O2 का बिहेवियर क्या है, अरे O2 का बिहेवियर क्या है, पैरामैग्नेटिक, तो ये भी आपका क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। F2 का बिहेवियर क्या है, डायामैग्नेटिक, तो ये भी क्या होगा, डायामैग्नेटिक। बात समझ में आ गई। तो हमसे तो पैरामैग्नेटिक पूछा था ना, तो ये आ गया गलत। तो बताओ कौन कौन से हो गए, O2 और S2। बात समझ में आ गई, अच्छे से समझो आराम से। भाई F2 के नीचे F2 कैसा आएगा, जब आप इसको फिल करेंगे तो F2 डायामैग्नेटिक आएगा, तो Cl2 भी क्या है, डायामैग्नेटिक। उसके जस्ट नीचे वाला, उसके जस्ट नीचे वाला की बात कर रहा हूं, O2 पैरामैग्नेटिक है, तो S2 भी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। बात समझ में आ गई। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी सेम चीज पूछी थी, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, बट इसमें कोऑर्डिनेशन के कंपाउंड भी मिक्स है। तो पहले तो मैं इसको बता देता हूं, O2 पैरामैग्नेटिक है, O2 प्लस पैरामैग्नेटिक है, O2 माइनस पैरामैग्नेटिक, तीनों पैरामैग्नेटिक है, आप भर के देख लेना आराम से। NO, अब जैसे ना एक ट्रिक चलती है मार्केट में कि ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना तो पैरामैग्नेटिक होते हैं, बट मैं उन पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसके लिए फिर आप एक्सेप्शन याद रखो, B2 को याद रखो, ठीक है ना। मैं उन पे विश्वास नहीं करता, मैं तो भरने पे विश्वास करता हूँ। 15 इलेक्ट्रॉन भरने हैं ना, ये मैंने 16 इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं, 15 भर दो, ये लो, बच गया ना एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो बताओ कैसा हुआ, पैरामैग्नेटिक, तो ये भी पैरामैग्नेटिक हो गया। NO2 बच्चा बच्चा जानता है यार, बच्चा बच्चा जानता है, NO2 एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। कैसी स्पीसीज है, ऑड इलेक्ट्रॉन, तो ये भी पैरामैग्नेटिक है। कितने हो गए, 5। CO, हाँ भैया CO की मैं आपको बात बताता हूँ, CO की MOT ना O2 से सिमिलर है ना N2 वालों से सिमिलर है, ठीक है ना। CO की खुद की एक MOT है, वो जेई के सिलेबस में नहीं है, बट हमको इतना याद होना चाहिए कि CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 अप्रोक्स 3 होता है। उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर्ड होते हैं और एंटी बॉन्डिंग में होते हैं और कार्बन के पास होते हैं। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए थी। तो यहां पे CO क्या हो गया, डायामैग्नेटिक, तो ये गलत है। बात समझ में आ गई। चलो इतना नोट करो। चलो हाँ जी, तो नोट हो गया होगा। चलिए, तो मैं आगे क्या बोल रहा था, हाँ भाई, तो ये तो हो गया अपने क्या, जो कोऑर्डिनेशन, जो सिंपल कंपाउंड थे उसकी मैंने आपको बता दी। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये जो आपके बात सामने जो कोऑर्डिनेशन के कंपाउंड है ना बेटा, उसकी मैं अगर आपको बात बताऊं तो आराम से सुनना। ये तीनों ही एग्जांपल मैं कोऑर्डिनेशन के जेईई एडवांस के PYQ में बता चुका हूं। जी हाँ, देखिए कौन कौन सा एग्जाम्पल है। जैसे K2NiCl4 है, ये बढ़िया न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था ये, है ना, ठीक है। तो इसकी बात अगर हम कर लें तो ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है, इसमें Ni+2 में रहता है। किस में रहता है, Ni+2 में। यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब ये मैं कुछ नहीं बताने वाले, +2 कैसा है ये आपको आना चाहिए अगर आप यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं तो, ठीक है ना। और अगर मैं इसकी ज्योमेट्री की बात करूँ तो टेट्राहेड्रल होती है। क्या होती है, टेट्राहेड्रल। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ तो आराम से आप इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब बच्चों को ये आता भी होगा, बहुत फेमस एग्जाम्पल है। 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कोई पेयरिंग नहीं होती, क्योंकि Cl- कैसा लिगेंड है बेटा, Cl- कैसा लिगेंड है, Cl- वीक फील्ड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है बच्चा, वीक फील्ड लिगेंड है। बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद बात करूं मैं K2NiCN का होल 4, बहुत ही सिंपल एग्जांपल, ये भी बहुत फेमस एग्जांपल है। DsP2 होता है इसका, और इसकी जो ज्योमेट्री होगी, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। इसमें भी Ni+2 में है, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 3D8 है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन 3D8 है, बट इसमें कमाल की बात क्या है कि इसमें पेयरिंग हो जाती है। जैसे मैंने 5 इलेक्ट्रॉन भरे बेटा, आराम से देखते रहना, 5 इलेक्ट्रॉन भरे और 6
7 8, बट इसमें क्या है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, तो ये पेयर हो जाता है। क्या हो जाता है? पेयर। अब सर इतनी जल्दी जल्दी बेटा ये समझा चुका हूं मैं एक वीडियो में, तो बार बार एक ही चीज समझाऊंगा, आप भी बोर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3d8 हो गया, ठीक है। तो ये कैसा हो गया बेटा? ये डायामैग्नेटिक हो गया, और ये आपका कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक। तो इस पे तो टिक कर दो सर, और इसको काट दो। भाई ये तो डाया हो गया, ये पैरा हो गया, ठीक है। और ये जो एग्जांपल लिखा हुआ है ना आपके सामने, CONH3 का होल 6 Cl3, बहुत फेमस एग्जांपल है, ठीक है। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। पता नहीं कितनी बार अभी 2026 में भी बहुत पूछा गया है ये, ठीक है। इसको अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो CO+3 में है, ठीक है। CO+3 के केस में अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो अमोनिया यहाँ पे हम बोल सकते हैं CO3+ के केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव, +2 के केस में वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, बट +3 के केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। चलिए, तो बस खेल खत्म। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? D6 3d6 आप बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होगी? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या हो जाएगी बच्चा? अरे बोल दो ना यार सर, पेयरिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पेयरिंग। तो बताओ कैसा हुआ? डाया। कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। अरे चाहे सिंपल कंपाउंड हो चाहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायामैग्नेटिक, एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक। तो ये आपका कैसा हो गया? डायामैग्नेटिक। काट दो। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 6। सॉरी। तो ऊपर वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, नीचे वाला न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था। बहुत फेमस थे, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी आपको बता दिया। मेरा पता है मोटिव क्या है? जेईई मेंस के एक तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, तो मेरा मोटिव यह है कि मैं एक क्वेश्चन को समझाऊं, और जिसको मैंने पहले ही जेईई एडवांस में कवर कर रखा है ना, उसको मैं नहीं समझाने वाला। मैं एक कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के थ्रू एक बार ही समझाने वाला हूं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत है, समझाना भी मेरे को आपको बहुत कुछ है। मेरी जो एक्सप्लेनेशन है वो आप तक पहुंचनी चाहिए, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट लिया है, ठीक है। बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन था, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं था, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।